पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है हम उसके साथ हैं। हमें प्रॉब्लम इस टाइम जो हो रही है ना, प्रॉब्लम ये हो रही है जो उन्होंने आपका बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अच्छा, ये क्या प्रॉब्लम है कि 200 यूनिट तक जो ना वो मेजरमेंट हो रहा है, 200 से 1 यूनिट ऊपर हो जाता है तो हमारे लिए फंदा लगा होता है। हम ना अपने मीटर को देख देख के कारोबार करते हैं। इधर कस्टमर को कम देखते हैं, मीटर को ज्यादा देखते हैं। कस्टमर को कम देखते हैं, मीटर को ज्यादा देखते हैं कि मीटर के यूनिट ना बढ़ जाए। मीटर के यूनिट ज्यादा बढ़ जाएंगे, हमें बिल ज्यादा आता है, वो हमें बड़ी प्रॉब्लम है सर। ये बिजली का जो फंदा है ना हमारे गले पे लटक रहा है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हुकूमत वाला तक ये बात हमारी पहुंचाए कि ये जो है ना, जो इसको जो आपने जो मेजरमेंट नहीं सेट की है, एडजस्टमेंट, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये गरीब आदमी के लिए बड़ा फंदा है। अगर ये इस तरह का ये प्रोसेस चलता रहा ना प्रोसेस, तो जो मौजूदा हुकूमत है इसको कोई सपोर्ट नहीं की जाएगी, कोई वोट नहीं दिया जाएगा। हम ना अपने एक तरफ हम अपने किचन का बंदोबस्त करते हैं, दूसरी तरफ हम वापडा वालों का। एक तरफ हमारे घर का किचन है, दूसरी तरफ वापडा वाला है। अंदाजा करें तो फिर हम क्या करें? आप कहते हैं मैं कस्टमर कम देखता हूँ, मीटर ज्यादा देखता हूँ। तो घर जाते होंगे फिर आप बच्चे कम देखते होंगे, मीटर ज्यादा देखते होंगे। घर में मेरी बात सुनिए, घर में जाते हैं ना, घर में मैं लड़ता हूँ कि बच्चे के भाई आपने पंखा क्यों चलाया, आप उधर आपकी मामा बैठी, आप उधर जाके बैठे। फ्रीजर चलाया, आप इसको बंद कर दें, आपकी मेहरबानी रात को बंद कर दें। इतना हमें टेंशन में डाला हुआ है इस वापडा वालों ने बिजली की वजह से। हम अंदाज़ा कर लें ये। अब जो मिडिल क्लास आदमी है ना, वो भी पिस गया हुआ। ये हम एसी नहीं चला रहे, हम अपने एसी नहीं चला रहे, अपने बच्चों को ठंडी हवा नहीं दे रहे। इसी वजह से नहीं दे रहे कि यार यूनिट 200 से 300 से ऊपर बढ़ गए तो क्या बनेगा, इतना बिल मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा। कारोबार छोटा। आखिरी दफा एसी कब चलाया था? सही बताइए। पिछले साल। इस टाइम साल नहीं चलाया मैंने नहीं चलाने दिया। आपने दाढ़ी रखी, मैं ये भी नहीं कहूँगा गलत बयानी कर रहे हैं। मेरी बात बिल्कुल सही है, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। एसी नहीं चला रहे? नहीं चलाया एसी। मैंने कूलर ला के दिया, वो सुपर एशिया का, मैंने कभी कूलर चलाए आपकी मेहरबानी। पहले एक टिन का कूलर था, वो खराब हो गया, उसके बाद मैंने प्लास्टिक का कूलर ला के दिया कि एसी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने अपनी फैमिली को कहा, बच्चों को मैंने कहा भाई आपकी मेहरबानी, इतना ज़्यादा बिल मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, या तो आप किचन का सामान ले लें या फिर वापडा का मैं इससे बिल ले लें। तो दुकानें जो रेंट की होती हैं, रेंट को हम देखें या वापडा वालों को देखें। तो आप हुकूमत वाला पर ये हमारी बात पहुंचाएं कि मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज बीबी से कि आपकी मेहरबानी, आपने वादा किया था कि इलेक्शन से पहले के 200 यूनिट के लिए मैं आपको फ्री दिए जाएंगे। याद है मरियम बीबी ने वादा किया था 200 यूनिट फ्री। सर वो उन्होंने उस्मा बुखारी साहिबा ने कह दिया IMF के साथ मामला तुम्हारे टाइट है, ये गैस बिजली पेट्रोल पे हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो साफ उन्होंने कह दिया। फिर वो ऊपर सीट पे बैठे किस लिए हैं? तो वो हुक्मरान किस चीज के हैं, किस काम? वो सिर्फ मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए हैं। मुल्क को डिफॉल्ट हो जाए, अवाम डिफॉल्ट हो जाए, बेशक अवाम डिफॉल्ट हो जाए, मुल्क बच जाए। अवाम बचेगी तो मुल्क चलेगा ना। अवाम तो नीचे पिस रही है, अवाम को जो पिसने का काम खत्म होगा तो मुल्क सही चलेगा। आप ना ये चीज़ उनके बजाय हमें गलियाँ बाजार और रोड नहीं चाहिए। हमें देखिए हमारा जो खर्चा बढ़ता जा रहा है ना, हम तो एक छुट्टी नहीं करते इसी वजह से कि यार वो छुट्टी नहीं करते आप? छुट्टी संडे को भी नहीं? संडे को मार्केट बंद होती है, मजबूरन करनी पड़ती है। फिर बाहर में फटा फुटा लगाना पड़ता है, इधर साइड पे काम। संडे को भी फटा लगा लेते हैं। क्या करें फिर, क्या करें? अब इतना खर्चा आपको पता है, बच्चों के स्कूल के अखराज आता है, घर का किचन है, और आप चीनी का देखा रेट कैसे बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने कहा 165, मुझे चैलेंज है मेरा, कहाँ से 165 की चीनी मिल रही मुझे बताएं, मैं चलता हूँ साथ आपके। 190 की चीनी मिल रही है, 190 की चीज़ें। जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं हो रहा है। वो आप देख लें जाके मार्केटों में, देखें। अब यहाँ पे अगर महंगाई ना हो तो कस्टमर ना हो। देखें आप सारे अब देख रहे हैं कस्टमर आ गए मार्केट में, जवानी में बाल चिट्टे हो गए। अगर ये चीज़ है, अगर महंगाई ना हो तो कस्टमर बहुत ज़्यादा होता है। जब से ये महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास कुव्वत खरीद जो है ना उनकी कम होती जा रही है सर। वो अपने बच्चों को उनका दिल करता है कपड़े लेके देने के लिए नए, अब मौसम चेंज हो रहा है, नए कपड़े लेके दे, लेकिन जब वो अपना बजट देखते हैं ना, यार ये सुई गैस के चार्जेस बढ़ गए हैं। अब सर्दियाँ आ रही हैं, आप कपड़ों की दुकान का काम भी कर रहे हैं साथ। आपने बच्चों को आखिरी दफा नए कपड़े कब लेके दिए? पिछले साल। खुद का आखिरी दफा नए कपड़े कब लिए? आपके सामने देख रहे हैं, चेक कर लें ये नए कपड़े कितने हैं। हम तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अब ज्यादा अपने मीटर की तरफ देख रहे हैं। आपकी मेहरबानी, ये मीटर से हमारी जान छुड़ाएं, मीटर से जान छुड़ाएं। ये हुकूमत वाला तक हमारी बात पहुंचाएं कि वापडा वालों के जो फंदा हमारे गले पे लटकता रहता है ना, उसको जरा कम करवाएं आपकी मेहरबानी। चोरी करे, डाका मारे, क्या करे? खुद मेरे बंदे को देखा खुदकुशी करते हुए, क्यों किया? गुरबत के मारे। 22,000 रुपया बिल आया, यकीन करो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, छत तो थले छाल मारन लगा। अगर बत्ती महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, तो इस मुल्क का वजीर आज़म चोर है। खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो। मेरे घर के ना 2 फेस हैं। मैं मुगलपुरा में रहता हूँ, मुगलपुरा में। ठीक है। तो घर में कोई क्लैश थे, तो 2 महीने का बिल जमा नहीं हुआ था।
ठीक है। मैंने क्या किया, वो मीटर काटने वाला आया, उसने मुझे कहा कि अगर शाम तक बिल जमा कराया है तो ठीक है, नहीं अगर जमा कराया ना तो मैंने मीटर काट के ले जाना है। मैंने गलती की कि मीटर मैंने खुद ही मीटर अपने इलेक्ट्रिशियन के हेड को उतार के रख लिया, बस रखा है। और वो शाम को आया, उसने मुझे कहा मीटर आप दे दें मुझे। मैं कहा यार मीटर तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन मुझे पहले बिल जमा कराने दें। कहता ला मीटर दे दे। मैंने उसको मीटर पकड़ाया है और उसने कहा जी अब मुझे आप 3 लाख रुपए देंगे तो मैं आपको मीटर लगाऊंगा। क्या 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 3 लाख रुपए देंगे तो मीटर लगेगा। क्यों? बस कि मीटर आपने क्यों उतार के रखा है? मैंने कहा आपने भी तो उतार लेना था। तो मैंने कहा मैं बिल दे दूंगा आपको, मैं लगा दूंगा। अब इतने क्या वो करते करते उसके मेरी खैर डील हुई। आज उसने 20,000 रुपये लिया तो अब मीटर कहता मैं शाम को मीटर आपका लगा दूंगा। रिश्वत दी है? बी ऑनेस्टली आज की अभी सुबह और रात सारी रात मेरे दिमाग की पुट टक टक करते रही कि मैं यार कैसे करूँ। दुकान पे मामला ईमानदारी की बात, अब हमारी बिस्मिल्लाह हो या ना हो, कसम से आज उसको 20,000 दे के मीटर भी उसके पास अभी लगाना है उसने। अगर आपके पास ये सेविंग कर सकते ना, कर उसको लगाने आना है। तो बल्कि मुझे अल्लाह की कसम के रात को आप मिले होते ना तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग करता, उन नोटों की तस्वीरें ले लेता और वो नोट 10 मिनट में आप जगह उसको पकड़ लेते, कैप्चर कर लेते, ये देखिए नोट तेरे जेब से निकले। अल्लाह की कसम मैं सोच रहा था कोई मीडिया वाला मेरे पास होता तो मैं उसको हाई चेक कर लेता। और वो मुझे क्या कह रहा है कि मैं हूँ, मेरे ऊपर है और मेरे ऊपर है। बी ऑनेस्टली कौन से ग्रिड स्टेशन से है वो? कि मुगलपुरा मेरी रिहाइश, मेरे हमारी सोसाइटी के अंदर ही उनका ऑफिस बनाया है। क्या नाम है उस मीटर रीडर का? नहीं इसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, नंबर है उसका मेरे पास, टेलीफोन नंबर है। हाँ, यकीन करें कि उसने डिमांड मुझसे की कितनी, कहता 2.5 लाख आपको ठुकना ही ठुकना है, 2.5-3 लाख। तो करते करते उसने मुझे 20,000 रुपये लिया, वो भी तरले से दाढ़ी को हाथ लगा के उसके 20,000 भी रखी हुई है। मतलब जो मर्जी करें आप, जो वो कह रहे हैं हम भाई इस टाइम हमारा सिक्का चलता है। और मुझे किसी और ने बताया कि यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि हम जो बड़ा सुपरिटेंडेंट होता हम उसको भी नक डाल लेते हैं, हमारे नीचे की यूनियन बड़ी स्ट्रांग है। जी भाई, पैसे नहीं है। तो ये सूरत हाल बनी है। मैं आज बच्चों से बात कर रहा था कि एक वार्डन के पास चले जाएं, वो राजू बना हुआ है, वो नहीं पकड़ा जाता वार्डन। वो कहता जी 5,000 है जी, 10,000 फाइन है। आई अब उसने पहले 200 में मान जाता था, अब वो कम से कम कितने लेता है, 1,000-1,200 लेके साइड में बात करें। पुलिस वाले वो भी नहीं पकड़े जा रहे। तो हम गवर्नमेंट से हमें अच्छी की उम्मीदें हैं, गवर्नमेंट तो और निहत्ती बस से बदतरीन गवर्नमेंट हमारे ऊपर मसले तो ही जा रही है। हम किससे उम्मीदें लगाएं? खान साहब आ जाके आए थे थोड़े से बेहतर, खान साहब हमारे लिए खैर खोई थे, खान साहब को पकड़ के धक्का लगा के अंदर बंद कर दिया। अब क्या करें? वो कहते हैं खान साहब ने तो सबको खराब किया है। नहीं वो कहते हैं ना, कहने को कहीं चले। मैं ऐसी बात करूं, पब्लिक स्पोर्ट में थी खान साहब की, बहुत ज्यादा पब्लिक स्पोर्ट में थी। अब तो ये सारे मियाँ साहब के दीवाने हैं। नहीं कोई मियाँ साहब के दीवाने, ये सारे मियाँ साहब के दीवाने कैसे पता? नहीं कोई भी नहीं, बस ऊपर से बस। कैसे पता? पूछ लेना पब्लिक, पूछ ले। वो हाजी साहब मियाँ साहब के दीवाने हैं। मरियम पूछिए ना, आप मनाए ना जबरदस्ती ना टोके। नहीं पूछ ले, आप उनसे पूछ ले। आप न्यूट्रल होकर पूछिए, नो लिखे पूछिए और उनके पूछ ले, राय ले बच्चों से पूछे किसकी सपोर्टर है। लेकिन कोई तरीके लबैक क्या है? एक सेकंड, मियाँ साहब ना नहीं ना, ये मियाँ साहब ये कर रहे मियाँ साहब ना, नहीं लबैक यार, मियाँ साहब तरीके लबैक है ये। मियाँ साहब जो भी अच्छा काम करेगा मुझके साथ। इस वक्त कौन कर रहा है? मियाँ साहब ही कर रहे हैं। मियाँ साहब कर रहे हैं, मरियम नवाज कर रहे हैं। देखा, मैंने कहा ना सारे मियाँ साहब के दीवाने हैं। सवाल करने का तरीका ठीक नहीं है, आप टॉप मियाँ साहब